नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती को लेकर के हमने इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के तौर पर बात किया था, जहां पर ये बताया गया था कि कितनी क्या टोटल वैकेंसी हैं और ये बताया था हमने कि जल्द ही इसको लेकर के आवेदन लिए जाएंगे। फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें आवेदन आपके कल यानी कि 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 जनवरी 2025 से। ये भी समझिए कि हम इस वीडियो में केवल पीआरटी पोस्ट को लेकर के ही बात करेंगे। आप अगर देखेंगे जाकर के जो ये नोटिफिकेशन निकल करके आया, उसमें टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें से केवल हम पीआरटी पोस्ट को लेकर इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियो में बाकी चीज़ों की भी बात कर लेंगे। तो इसमें पीआरटी से रिलेटेड क्या आवेदन है, क्या अर्हता है, किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, उन सभी की बात इस वीडियो में पीआरटी से रिलेटेड रहेगी। तो सबसे पहले तो कौन सा यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर है, तो CEN 07/2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन RRB की तरफ से, जिसमें कब से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो देखिए, पब्लिकेशन जो है, डेट ऑफ पब्लिकेशन वो 6 जनवरी 2025 की है, जो कि आज ही की है जब आपका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। कब से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो 7 यानी कल से लिए जा रहे हैं, 7 जनवरी 2025 से। और कब तक लिए जाएंगे, 6 फरवरी 2025 तक लिए जाएंगे। परंतु अगर बात करते हैं फीस पेमेंट को लेकर, तो लिखा है डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 6 यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 6 फरवरी 2025 वाली, वो जब समाप्त हो जाएगी फीस, उसके बाद आपको 2 दिन देखने को मिलेगा, 7/2/2025 से 8/2/2025, यानी फीस पहले नहीं सबमिट होगी, उसके लिए 2 दिन अलग से दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना हो करेक्शन विंडो को लेकर के, तो 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का समय जो है वो दिया जाएगा। लिखा भी गया, डिटेल फाइल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। बाकी 9 तारीख से 18 तारीख तक करेक्शन को लेकर के दिया जाएगा। अब बात करते हैं, जब आप आवेदन करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी ये तैयार रखिएगा। इसमें क्लियर तरीके से लिखा गया है कि जितने भी फ्यूचर कम्युनिकेशन होंगे RRB आपको SMS के माध्यम से और साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए आवेदन करते समय आपके पास जो भी मोबाइल नंबर आप भरें, इनकेस कई बार लोग बाहर से भरवा देते हैं और साइबर कैफ़े वाले वहीं का डाल देते हैं, यानी अपना कई बार भर देते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा, आपको अपना ही जो है वो आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। अगला पॉइंट आपका निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। 1/3 की आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को जो है वो मिलेगी। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो CBT मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT और 1/3 नंबर आपको देखने को जो है वो मिलेगा। अब बात करते हैं, क्या किसी प्रकार का फिजिकली जो मेडिकल वाला है वो मांगा गया है? बिल्कुल मांगा गया है। ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया, मैं केवल पीआरटी की बात कर रहा हूँ। तो पीआरटी को लेकर के जो मांगा गया है वो डिस्टेंस विजन मांगा गया है, 6/12 का होना चाहिए, नील विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मा के साथ या चश्मा के बिना 6/12 की आपका डिस्टेंस विजन होनी चाहिए, यानी दूर से देखने को लेकर के। और नियर विजन को लेकर के 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस। तो इसमें यह भी है कि चश्मे के साथ भी आपका दिया गया, चश्मे के बिना भी। तो चश्मे के साथ तो आप देख ही सकते होंगे, तो किसी प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो नाम दिया गया वो C2 दिया गया है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है पीआरटी को लेकर के वो C2 नाम से दिया गया है। अब बात करते हैं एज को लेकर, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जहां पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जहां पर मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 48 तक है। बाकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज भी आपको यहां पर छूट दी गई है, जिसमें UR और EWS के लिए अलग से, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए अलग से, SC ST के लिए अलग से, और इसी प्रकार लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट, यानी कि इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, इससे कम की नहीं चाहिए, उसी को लेकर के पूरी एक लिस्ट दी गई है। तो 18 से मिनिमम है, मतलब इससे ऊपर ही आपका होना चाहिए। बाकी पोस्ट वाइज अलग अलग आपको यहाँ दिया गया है, और वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, वो है आपका एनेक्चर। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो अब बढ़ते हैं फीस को लेकर के। तो फीस जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए जिनको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है, उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है आवेदन को लेकर के, जिसमें से 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। किस कंडीशन में? 400 तब रिफंड किए जाएंगे जब आप पहली स्टेज वाला जो पेपर होगा उसको जो है वो देते हैं। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड, पास करने की बात नहीं हो रही, ये नहीं कि आप क्वालिफाई करेंगे तभी, केवल अटेंड करेंगे फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम, विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। यानी 500 रुपये फीस में
₹400 फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, केवल जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला उनको छोड़ करके। अब बाकियों के लिए फीस कितना है, तो पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए देखिए सभी फीमेल की बात हो रही है, किसी कैटेगरी की नहीं बात हो रही है। ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, इन सभी को लेकर, साथ ही एक्स SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, EBC को लेकर के भी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है अलग से मेंशन किया गया है। इसकी पूरी डिटेल परिभाषा दी गई है कि आपकी सालाना आय कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए फीस है ₹250 और ये फीस पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी जब आप पहले स्टेज का एग्जाम देते हैं। तो ₹500 आपका सभी के लिए है और बाकी जो रह गए हैं मतलब पीडब्ल्यूडी फीमेल इन सभी के लिए ₹250 है। तो ये फीस का हो गया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट को लेकर। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सभी के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं OBC NCL का सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस NCL अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपको सेंट्रल वाला चाहिए होगा ये जो फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट है। मैंने इससे पहले KVS वाले एग्जाम के लिए कहा भी था आपसे कि पहले से आप बनवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार जरूरत पड़ेगी। देखिए जरूरत पड़ गई, अब अगर आप बनवाएंगे तो यहाँ भी काम आएगा, आपके KVS के एग्जाम में भी काम आएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल वाला लगेगा। फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। अब बात करते हैं क्या रहेगा सिलेबस। तो प्राइमरी टीचर या प्राइमरी रेलवे टीचर करके आपको जो सिलेबस देखने को मिलेगा वो आपको सेम एज KVS के जैसा ही देखने को मिलेगा, जहां पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, इस तरीके से आपको 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे साइड में दिया गया। टोटल 50 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से देखने को, CDP वाला टाइप का जो है इससे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया है कि आपको कोई अलग से वैसा टाइप का सिलेबस नहीं दिया गया है जिसको लेकर के आप अलग से तैयारी करें। इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि आपको साथ में वैसा ही सिलेबस दिया है कि आप अगर KVS की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं तो वैसा ही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को जो है वो रखा गया है। प्राइमरी टीचर के लिए आपका है और आपको पता है कि सेम ऐसा ही आपको KVS के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये भी बात कर लेते हैं कि कितने कितने नंबर का और बाकी कौन से पोर्शन आएंगे। ये जो मैंने 50 नंबर का आपको दिखाया ये प्रोफेशनल एबिलिटी के नाम से रखा गया है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और 50 नंबर का ही होगा। बाकी जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 15 ही नंबर का। इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 नंबर के, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 नंबर के। तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाकी इसको लेकर के डिटेल नोटिफिकेशन में मतलब जो डिटेल आपका सिलेबस है, जैसे कि मैथ में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो नंबर सिस्टम है, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, और कैलकुलेशन, कैलेंडर, इस तरीके से। इसी प्रकार रीजनिंग में देखेंगे तो एनालॉगी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप और जम्बलिंग, मतलब कुल मिलाकर के सारे टॉपिक दे दिए। भले आपका वो 10 नंबर का हो 5 नंबर का, उनसे मतलब नहीं है। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन मूवमेंट और इंडियन पॉलिटी है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज, वर्ल्ड स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ। और जनरल साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अब 10th स्टैंडर्ड तक को लेकर के देने को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो ये है आपका PRT, और यही आपको PRT, TGT, PGT सब में एग्जाम पैटर्न देखने को जो है वो मिलेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि PRT को लेकर के टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी थी, तो उससे आपको थोड़ा सा ये भी अंदाजा लगेगा कि कितनी क्या वैकेंसी जो है आपको। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल करके टोटल 2 वैकेंसी थी। प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट करके 188 वैकेंसी थी टोटल। म्यूजिक टीचर फीमेल करके 3 वैकेंसी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 188 वैकेंसी, इसी 188 वैकेंसी में ही आपको अलग अलग RRB, यानी कि जैसे अजमेर वाला अलग हो गया, प्रयागराज वाला हो गया अलग, मुंबई वाला अलग हो गया, वहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन निकलते हैं, उनमें कुछ कुछ वैकेंसी होती हैं। चलिए मैं आपको अब सीरियल वाइज से दिखाते हुए चलता हूँ ताकि आपको पता भी चलता रहे। कुछ ऐसे भी हैं RRB जहाँ पर PRT की वैकेंसी ही नहीं है। जैसे पटना में आप देखेंगे तो वैकेंसी प्राइमरी टीचर की है ही नहीं।
तो सबसे पहला आपका है यहाँ पर जिसको वैकेंसी के लेकर के बात करते हैं, वो है भोपाल का। भोपाल में प्राइमरी रेलवे टीचर की जो वैकेंसी है टोटल 21 वैकेंसी हैं, और इसमें दो जोन है, एक वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे करके, एक वेस्टर्न रेलवे करके, तो टोटल दो जोन में आप देखेंगे 21 और 3 करके वैकेंसी है। बाकी अनरिजर्व 10, 3, 1, 5, 2 ऐसे करके हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल मिला करके 21 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में अगर देखेंगे तो प्राइमरी रेलवे टीचर की टोटल 53 वैकेंसी हैं, जहां पर अनरिजर्व की 24 हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 3 हैं और ओबीसी एनसीएल की 12 हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा तो बिलासपुर में ही वैकेंसी हैं आपकी। इसके बाद आरआरबी चेन्नई में अगर बात करते हैं तो प्राइमरी रेलवे टीचर की 9 वैकेंसी हैं और प्राइमरी टीचर हिंदी की टोटल 3 वैकेंसी हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी टीचर तमिल की भी हैं वैकेंसी, क्योंकि तमिल जानते हैं हम चेन्नई में, तो वो एक वैकेंसी है, क्योंकि इसीलिए जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा था। प्राइमरी टीचर में भी हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, ऐसे करके मेंशन किया गया है। पर अगर बात करते हैं अहर्ता को लेकर, तो अहर्ता आपकी लगभग सेम है। अच्छा, हमने अभी अहर्ता की बात नहीं की, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक बार पहले बता देते हैं कि और कौन कौन सी है। गुवाहाटी में अगर देखेंगे तो प्राइमरी टीचर इंग्लिश की 19 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर मैथ और इंग्लिश मीडियम मैथ में उसकी टोटल 4 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम में टोटल 3 वैकेंसी हैं, और प्राइमरी टीचर बंगाली में जो है टोटल 1 वैकेंसी, और प्राइमरी टीचर हिंदी में टोटल 8 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। यह है आपका आरआरबी गुवाहाटी। उसके बाद आरआरबी कोलकाता की बात करते हैं, जहां पर प्राइमरी टीचर की टोटल 3 वैकेंसी हैं और प्राइमरी रेलवे टीचर करके 4 वैकेंसी हैं। दो अलग अलग जोन करके दिए गए, ईआर और एसईआर, टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी हैं। आरआरबी मालदा करके है, जहां पर प्राइमरी टीचर की ईआर जोन करके 4 वैकेंसी और प्राइमरी टीचर इंग्लिश विषय को लेकर टोटल 2 वैकेंसी हैं, जहां पर एसईआर करके है। आरआरबी मुंबई करके है, जहां पर प्राइमरी टीचर रेलवे टीचर की टोटल 11 वैकेंसी है डब्ल्यूआर जोन, और प्राइमरी टीचर इंग्लिश विषय को लेकर 22 वैकेंसी है सीआर जोन। तो मुंबई में भी आपकी ज़्यादा है, मतलब अभी तक टोटल 3 हमने बात किया जहां पर ज़्यादा है। इसके अलावा आरआरबी प्रयागराज में अगर बात करें, प्राइमरी रेलवे टीचर की टोटल 17 वैकेंसी हैं। प्रयागराज से यूपी से कई लोग भरेंगे, तो यूआर की 8 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी एनसीएल 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, और इसमें बाकी असिस्टेंट टीचर फीमेल करके भी है जूनियर स्कूल, जिसमें 2 ही वैकेंसी हैं। तो ये प्रयागराज का हो गया। तो ये हमने जितने भी जोन थे सबकी बात कर ली। टोटल इतने ही जोन से वैकेंसी आपकी जो है वो निकल करके आई हैं, और बाकी अगर देखेंगे तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आपको देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। मतलब बहुत से ऐसे जोन हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया पटना, जहां पर वैकेंसी हैं पर प्राइमरी टीचर की नहीं है। बाकी आप टीजीटी पीजीटी इन सभी की देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो तो हम केवल प्राइमरी टीचर की ही बात जो है वो कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ अहर्ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो प्राइमरी रेलवे टीचर को लेकर के पे लेवल आपका 6 रहेगा, और पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 35,400 करके। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने C2 ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 48 है, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अलग अलग रखा गया है। तो पीआरटी के लिए 18 और 48 रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर के, तो वो भी बताया गया है। साथ ही मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि आप 12th पास हो, साथ ही इसके इक्विवेलेंट 50%, या तो इसके इक्विवेलेंट हो 50% मिनिमम नंबर हो और 2 साल का डिप्लोमा हो, या तो आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या इंटर वाला। तो दोनों आपको पता है अलग अलग जो राज्य हैं अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मांगा गया है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त करके, और बीएलएड का भी इसी प्रकार से लिखा गया है। स्पेशल एजुकेशन वाला जो है उसको लेकर के भी लिखा गया है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बीएड को भी प्राथमिक में शामिल किया गया है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड। अब यहां पर क्या किसी प्रकार का ये विवाद आगे चल करके खड़ा होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो बीएड को हटा दिया गया था, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है क्या पिछली उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ये देखने वाला पॉइंट होगा। क्योंकि आपको इससे पहले भी एक देखने को मिला था इसी प्रकार, जो वैकेंसी आपकी आती नहीं है, जिसको लेकर के हमने AWS करके शायद था, इसमें भी किसी प्रकार का इसी बीएड को शामिल कर लिया गया था। बाद में फिर पेपर में निकला था, फिर बाद में उसको हटाया गया था, संशोधित किया गया था। अब देखने वाला यहाँ पर ये होगा क्या बीएड को यहाँ पर शामिल रखा जाएगा या फिर यहाँ पर कुछ संशोधन होगा। परंतु अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हैं। साथ ही इसमें टेट पास को लेकर के भी लिखा है कि पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट विल बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटी की मान्यता अकॉर्डिंग जो टेट है वो आप पास होने। टेट का मतलब वही सीटेट की बात की गई है।
साथ ही ये भी लिखा गया है कि हिंदी और इंग्लिश में आप जो है वो सक्षम होने चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको अलग-अलग ज़ोन में जाना पड़ता है, वहाँ पर कई भाषाओं का ही तो मेन खेल होता है। साथ ही साथ रिलैक्सेशन 5% को लेकर के भी बताया गया। एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। यानी कि जो 5% रिजर्वेशन मिलता है आपको किसमें, सीटेट के नंबरों में, वो भी यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है 5%, यानी कि वही जो 82 और 90 नंबर वाला होता है उसी की बात यहाँ पर की गई है कि रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। सेम चीज़ आप केवीएस में देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये बढ़िया है जिनके नंबर जो है वो कम है। तो सीटेट को लेकर के यहाँ पर ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दी गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर इंग्लिश विषय को लेकर ऐसे ही इन्होंने अलग से लिखा है, प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम अलग से लिखा है, प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम और जूनियर स्कूल करके, बंगाली टीचर करके, मतलब अलग अलग विषय करके भी अलग से लिखा है। परंतु अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर तो लगभग सेम सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है। यानी एक जो सिंपल क्वालिफिकेशन मैंने वो बताई वो सभी विषयों के लिए जो है आपका मान्य होगा। कुछ तमिल अमिल है तो वो आप तमिल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वो एक ही कहीं वैकेंसी थी चेन्नई वाले जोन में, बाकी ऐसा कोई और यहाँ पर नहीं। तमिल वाले में भी कुछ एक्स्ट्रा मांगा नहीं है, वहाँ पर भी देखेंगे तो सेम वही चीज़ें लिखी गई हैं। मतलब ये था ओवरऑल नोटिफिकेशन में पीआरटी को लेकर के। अब सवाल ये उठता है क्या है इतनी कम वैकेंसी को लेकर आवेदन करना चाहिए। देखिए ऐसा सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल की है, केवीएस के लेवल की आपकी वैकेंसी है, तो भरना में कोई बुराई तो नहीं है, परंतु जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो वो आपके ऊपर है कि आप भर करके तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि केवीएस का आप फॉर्म ऑलरेडी भरेंगे ही, तो आप ये भी कर सकते हैं, भर सकते हैं। और उसके अलावा केवीएस की तैयारी में जो पढ़ेंगे वही चीज़ इसमें पढ़नी है, कुछ अलग है ही नहीं, तो आपका दोनों चीज़ें तैयार होंगी। तो ना भरने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, भरना चाहिए। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी सेंटर कहाँ जाता है। जैसे आप कहीं बाहर का जोन भर देते हैं तो एग्जाम सेंटर भी क्या बाहर चला जाएगा। जैसे प्रयागराज जोन भरते हैं तो चांसेस हैं कि यहीं पर आपको सेंटर देखने को मिल जाए। तो ये सारे सवाल हैं जो कि आपको सोच करके ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। बाकी पीआरटी को लेकर के कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी इसी प्रकार बाकी पोस्ट को लेकर अलग से हम बात कर लेंगे। तो कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।